हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी डेविड एंड गोलियत के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि काम चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन उसका हल जरूर होता है और यह उस काम को हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। यह कहानी है इजराइल की, जहाँ का राजा शाऊल हुआ करता था। राजा शाऊल के इस देश में डेविड नाम का एक गडरिया रहा करता था। डेविड के 8 भाई थे, जिसमें से वह सबसे छोटा था। डेविड गोफन यानी गुलेल चलाने में माहिर था। उसके गुलेल का निशाना कभी नहीं चुकता था। शाऊल, इजराइल के राजा, फिलिस्तीन पर हमला किया करते, लेकिन इस बार फिलिस्तीन ने हमला किया। एक दिन फिलिस्तीन की सेना इजराइल पर हमला करने के लिए इलाह की घाटी में आ खड़ी हुई। फिलिस्तीन की सेना को देख राजा शाऊल ने निर्णय किया कि इजराइल पहले हमला नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें नुकसान होगा। लेकिन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुआ। 40 दिनों तक इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीन का सामना किया। फिलिस्तीन की सेना में एक गोलियत नाम का योद्धा था, जो दिखने में एक दानव की तरह दिखता था। गोलियत हम योद्धाओं से बहुत ही लंबा था और दिखने में एक दानव की तरह दिखता था। वह एक बार में बहुत से इस्राएली सेनाओं को मार देता, जिसकी वजह से उससे लड़ने को कोई सामने नहीं आया। राजा शाऊल और उसके सेनाओं की परेशानियां बढ़ते ही जा रही थी, क्योंकि गोलियत से मुकाबला करने के लिए उनकी सेना में कोई भी नहीं था। एक दिन डेविड के पिताजी ने उसे युद्ध के मैदान में भेजा ताकि वह वहां जाकर अपने भाइयों की खबर ला सके। डेविड युद्ध के मैदान में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि गोलियत सबको ऊंची ऊंची आवाज में ललकार रहा था। गोलियत कह रहा था, जिसे मुझसे लड़ना है वह मेरे सामने आए। अगर मैं जीता तो तुम मेरे गुलाम बनोगे, और अगर मैं हारा तो हम सब तुम्हारे गुलाम बनेंगे। डेविड ने गोलियत की सारी बातें सुनी और उसने निर्णय लिया कि वह गोलियत से लड़ाई करेगा। लेकिन युद्ध में लड़ने के लिए उसे राजा के आज्ञा की जरूरत होगी, इसलिए डेविड राजा शाऊल के पास पहुंचा ताकि वह राजा से लड़ाई की इजाजत ले सकें। डेविड ने राजा से कहा, राजा, मैं युद्ध के मैदान से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि गोलियत हमें चुनौती दे रहा है और मैं उसकी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उससे लड़ सकूं। बहुत कहने पर राजा शाऊल ने डेविड को जंग में जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद डेविड युद्ध के मैदान की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने गोफन के लिए 5 पत्थर उठा लिए। वह युद्ध के मैदान में पहुंचा और गोलियत के सामने जा खड़ा हुआ और कहा, यहाँ नीचे देखो गोलियत, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। ईश्वर के आशीर्वाद से और उनकी दी हुई शक्ति से मैं तुम्हारा खात्मा करूंगा। डेविड को देख गोलियत उसका मजाक उड़ाने लगा। हे पिद्दी से लड़के, तू क्या मुझसे लड़ाई करेगा? मैं बड़ी आसानी से तुम्हें अपने पैरों से कुचल दूंगा। तुम सब मिलकर मेरा अपमान कर रहे हो। मुझ जैसे महान योद्धा से लड़ने के लिए तुमने एक मामूली से बच्चे को भेज दिया। सबकी नजर डेविड पर थी, क्योंकि डेविड ईश्वर के विश्वास के साथ युद्ध करने गया था। युद्ध के मैदान में डेविड ने सबसे कहा, भले ही गोलियत के पास बड़े बड़े हथियार हो, लेकिन मेरे साथ परमपिता परमेश्वर है। वही मेरी रक्षा करेंगे और गोलियत से लड़ने में मेरा साथ देंगे। युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, युद्ध ईश्वर के आशीर्वाद से जीती जाती है। आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगा और लोग सब देखेंगे कि किस तरह से ईश्वर अपने चाहने वालों की रक्षा करते हैं। डेविड ने गोलियत से कहा। इसके तुरंत बाद गोलियत डेविड की ओर बढ़ने लगा। गोलियत को सामने आता देख डेविड ने एक पत्थर निकाला और उसे अपने गोफन में फंसाया। डेविड ने गोफन को बड़ी तेजी से घुमाया और पत्थर को गोलियत की ओर छोड़ दिया। गोफन से निकला हुआ पत्थर सीधा गोलियत के सर पर लगा और वह सीधे नीचे गिर पड़ा। डेविड ने गोलियत की तलवार निकली और उससे गोलियत का गला काट दिया। गोलियत के मरते ही फिलिस्तीन की सेना भागने लगी और इजराइल ने जंग जीत ली। युद्ध के बाद डेविड ने ईश्वर से शुक्रिया कहा, हे परमपिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे अपने आशीष में लिया और मेरी रक्षा की। आप ही हमारे सच्चे पिता हो। नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।